1,37,000 में जो खाली पद हैं उसको भरने की मांग को लेके लगभग 88 दिनों से जो धरना चल रहा है उसमें महिलाएं भी योगदान दे रही हैं और टंकी के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है लगभग 38 दिनों से उसमें महिलाएं भी हैं जो टंकी के ऊपर हैं। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि नीचे का जो दृश्य है वो दिखाए और कितनी ऊंचाई है और इस पर ये महिला जो है आज महाआंदोलन है वो अपना योगदान दे रही हैं। जब महाआंदोलन है आज आप 38 दिनों से लगभग टंकी के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं, जब लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे भी दिन होंगे जब अभ्यर्थी नहीं होते हैं और आज महाआंदोलन है, अभ्यर्थी आए हैं, अलग अलग दिनों से इकट्ठा हुए हैं, क्या हौसला बढ़ता है आपका? सर, हम लोगों का हौसला इन्हीं लोगों से ही बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो जनबल में ताकत होती है ना वो हर सत्ता को झुका सकती है। और सरकार को भी मैं बताना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि इसी जनबल के माध्यम से, इसी यूथ के माध्यम से उनके विधानसभा का रास्ता खुलेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि आज मुझे टंकी पर एक महिला होने के नाते आज 38वां दिन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज हवा है, यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। तो मैं सोचिए किस तरीके से यहाँ की हालत दिखाइए, इतने से स्पेस में मैं कैसे पूरे दिन गुजार रही हूँ और अपने जीवन को अपने इतने उसमें डाल के बैठी हूँ संकट में। सोच सकते हैं कभी भी किसी भी समय यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि आप देख रहे बारिश का कहर, वो क्या बोलते हैं, रात तेज हवा इतनी तेज चलती है। मैं रातों को ऐसे ही जग जग के गुजार रही हूँ। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं यहाँ पे एक जगह बैठने से समझ सकते हैं कि शरीर में कितने विकार उत्पन्न हो सकते हैं, मगर मैं सारी चीज़ों का सामना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी संवैधानिक मांग है 1,37,000 पदों को भरने की वो जायज़ है। और मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम लोग योग्यताधारी हैं, बीएड डिग्री धारा के। आपके समस्त मानक कट ऑफ को हम लोगों ने भली भांति पार किया। हम लोगों की जब तक नियुक्ति का जियो जारी नहीं हो जाता हम लोग यहाँ टंकी पर से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपना बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। आप देख रहे हैं कि आज हमारा 15 तारीख को महाआंदोलन का रखी गई थी डेट। आज हम लोग ऐसा भी दिन होता था कि जहाँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आप जनबल नहीं देखेंगे आप भी हमको नियुक्ति नहीं देंगे। इसीलिए आज हमारा ये महाआंदोलन का रखा गया, शक्ति प्रदर्शन रखा गया ताकि आप भी देख सके कि सड़कों पर किस तरीके से योगदाधारी दर दर भटक रहा है, सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको इनको नियुक्ति देनी है या फिर इसी समय मुक्ति देनी है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका भी चुनाव 2022 में निकट आ रहा है और आप भी जानते हैं कि जो यूथ होता है वही एक प्रदेश का लागू करता है, उसकी किस्मत को क्या बोलते हैं निर्धारित करता है। तो आप जान सकते हैं कि सारा यूथ अगर इस तरीके से सड़कों पर भटकेगा तो आपकी विधानसभा का आपको भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ योगी जी, कम से कम अब तो आंखें कर लीजिए, कान कर लीजिए। इतने दिन हो गए, आज 38 दिन हो गए, एक महिला होने के नाते मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर आपका एक भी अधिकारी मुझे देखने नहीं आया कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ या मर गई हूँ। कम से कम कुछ तो संवेदना करिए। आप हमारे राजा हैं, हमने आपको इसीलिए चुना था कि आप अपनी प्रजा का कुछ तो ध्यान करेंगे और हम लोग योग्यताधारी हैं। आप ही कहते हैं कि हमको योग्यता चाहिए। जब हम लोगों ने आपके द्वारा सभी मानक कट ऑफ को भली भांति पार कर लिया तो हमें इस तरह से दर पे क्यों भटकना पड़ रहा है। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर वही सही, अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है इस टंकी पर, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये समझ के चलिएगा कि पूरा राज्य और पूरा देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अब भी आपके पास अवसर है, हम लोगों को नियुक्ति दीजिए, हमारे 1,37,000 पदों को भरिए ताकि हम लोग भी सकुशल अपने घरों को जा सके और आपके 2022 का रास्ता साफ हो सके। धन्यवाद। यहाँ पे जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो नीचे हैं, जो टंकी पे नहीं, उनकी बात हम कर रहे हैं, वो काफ़ी मशक्क़त और मुश्किलों का सामना कर रही हैं। उनको शौचालय के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जो रिवर फ्रंट है वो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है। हमने जब उनसे इस बारे में बात करी तो उन्होंने कहा काफ़ी हमें दिक्कतें होती हैं, अगर कोई घटना वहाँ पे हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन ये जो महिला अभ्यर्थी हैं वो टंकी के ऊपर हैं और जब ऐसी कुछ इनको ज़रूरत आती होगी शौचालय वगैरह की तो ये कैसे अपनी जान जोखिम में डाल के, आप देख सकते हैं कैसे नीचे उतरती होंगी और इतनी ऊँचाई पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और आप सोचिए ये कितनी खतरनाक स्थिति है, कितने खतरनाक दृश्य हैं। अगर सरकार इसको अनदेखा कर रही है तो ये काफ़ी गलत है। और आप देख सकते हैं ये महिला अभ्यर्थी है, जब इनको ज़रूरत आती होगी शौचालय की तो वो कैसे अपने आप को नीचे उतारती होंगी, कैसे जाती होंगी और 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस
उसमें क्या मुश्किलें आती हैं? आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई, आप जान रहे, लगभग हमारे 90 दिन कंप्लीट होने को आ रहे हैं। हमारा धरना जो अनवरत चल रहा है, आप सोच सकते हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग एकदम जर्जर हो चुके हैं। हम लोग की हालत इतनी खराब हो चुकी है। हम लोग को अगर वॉशरूम, ये तो जानते हैं कि एक नेचर कॉल के लिए तो इंसान को जाना ही पड़ेगा। मात्र मैं 24 घंटे में 2 से 3 बार, बस एक सुबह में फ्रेश होने के लिए और 2 बार और जाती हूँ। सोच सकते हैं यहाँ पन्नी की व्यवस्था करी गई। मुझे इस तरीके से एक महिला को यहाँ पर शौचालय के लिए मुझे जाना पड़ता है और नहाने के लिए मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग की क्या सरकार, हम लोगों को पढ़ा लिखा कर हमारे माँ बाप ने गलती करी थी, इसीलिए हम लोगों को डिग्रियां दिलवाई थी कि हम लोग इस तरह दर दर भटक सके। हम लोग कब तक बेरोजगारी का दंश झेलेंगे? और एक महिला होने के नाते, और मैं सारी आपको संवेदना रखनी चाहिए कि आपने एक बार भी आकर यहाँ पर झांकने की जरूरत नहीं समझी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही होंगी। लगभग 1.5 महीना कंप्लीट होने आ रहा है, कम से कम यही सोच लेते कि आपके घर में भी माँ बेटी होंगी, उनके लिए उन्हीं का ख्याल आप कर लेते तो मेरी स्थिति को आप समझ सकते। तो मैं आपसे सर हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सर एक बार हम लोग की पीड़ा को आकर देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर दिन गुजार रहे हैं। क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे माँ बाप ने हमको इसीलिए पढ़ाया था कि हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो सके और इस बेरोजगारी के दंश से बाहर निकल सके। कम से कम अब हम लोग की तरफ सरकार अपना रुझान करे और हम लोगों की जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे, संवैधानिक मांगे, उनको पूरा करने का कष्ट करें। हमारे सभी भाई बहन बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। अब हमारे पास पैसे भी नहीं रह गए। हम लोग सोचिए एक टाइम खाना खाकर यहाँ पर किस तरीके से दिन बिता रहे हैं, एक दूसरे से मांग कर। अब हम सोचिए कितने दिनों से यहीं पर हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम लोग को उधार मांग कर भी काम चलाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग भूखे सो जाते हैं। मगर हमारा प्रण है, जब तक हमारी सीटों को नहीं जोड़ा जाता हम यहाँ से नहीं जाने वाले। चाहे इसमें हमारी कुछ भी, हमारी चाहे जान चली जाए, चाहे हमारे साथी भाई बहनों का हमारे प्रति इतना प्रेम है कि हम उनकी उम्मीदों को मैं किसी तरीके से निराश नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने प्रण ले रखा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं इस टंकी से नहीं उतरूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी अपनी जान का बलिदान करना पड़े, मैं तैयार हूँ, सहर्ष तैयार हूँ। क्योंकि अगर इसको करने आप चाह रहे कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वही सही, मगर मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ सरकार को कि आप भी अब कम से कम सोच लीजिए और हम लोग की नियुक्ति का जीओ जारी करिए, ताकि मैं भी अपने घर को सकुशल जा सकूँ और अपनी माँ से मिल सकूँ। धन्यवाद। काफ़ी दयनीय स्थिति है। ये जो महिला अभ्यर्थी हैं कैसे अपनी पीड़ा हमसे साझा कर रही हैं। लेकिन एक तरफ सरकार की हम बात करें तो मिशन शक्ति चला रही है, महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी ज़ोरों शोर से हर ज़िलों में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है ज़मीनी हकीकत की तो वो उसके विपरीत नज़र आता है। महिला जो देख सकते हैं कैसे इस असुविधा का शिकार हो रही हैं और अपनी मांगों को लेकर लगभग 1.5 महीनों से ये इस टंकी के ऊपर हैं। हम ऊपर जाएंगे, ऊपर अभ्यर्थी और हैं और देखते हैं कि उनसे बात करते हैं कि ये लगातार 1.5 महीने से अपनी मांगों को लेके टंकी पे बैठे हुए हैं। और हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा सा ऊपर आइएगा, क्योंकि ये टंकी भी काफ़ी कमज़ोर है, जर्जर हालत में है। हाँ, रिस्क मत लीजिए। और हम टंकी के ऊपर आ चुके हैं और आपको टंकी की हालत दिखाते हैं कितनी जर्जर है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हम लोग सीढ़ी से चढ़ के आए हैं उसको रस्सी से बांध रखा है। वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि 2 लोग उस पर चढ़ जाएं एक साथ, और हम लोगों ने कोशिश करी और 2 लोग उस पर चढ़ के आए। नीचे देख सकते हैं अभ्यर्थी इकट्ठा हैं और ये जो टंकी पे अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। एक अभ्यर्थी जो है वो सबसे ऊपर, 2 अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हालात में, देख रहे हैं आप मौसम कैसा है, बारिश के हालात नज़र आ रहे हैं। अभी बारिश सुबह भी हुई है और ऐसे हालात में ये रातों दिन इस पर गुजारते हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने की मांग करते हैं। 38 दिनों से ये लगभग टंकी के ऊपर हैं। और नीचे देख रहे हैं ये जो नारेबाजी हो रही है वो इन अभ्यर्थियों का जो पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं उनका हौसला बढ़ाती है। और आप देख सकते हैं अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का जत्था चला आ रहा है। आज महाआंदोलन का आह्वान भी था और अभ्यर्थी चले आ रहे हैं। आज देखना होगा क्या नतीजा निकलता है। यहाँ पे जो मौजूद हैं अभ्यर्थी उनसे हम बात करेंगे। आप लोग टंकी पे लगातार धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन और शासन इसको अनदेखा करता नज़र आ रहा है? आज क्या उम्मीद लगाई जाए? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना रिस्क ले करके इतना 110 फीट ऊपर जो है चढ़ करके आए। आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग की ज़िंदगी मतलब यहाँ कैसे बद से बदतर हो गई है। मैं फिर से वही पुरानी बात रिपीट करना चाहूँगा एक बार कि आज गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से हम लोग आज यहाँ लगभग 3 महीने कंप्लीट होने जा रहा है। हो सकता है कल कंप्लीट हो जाए।
3 महीना। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि न खाने के लिए पैसे न कुछ, हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे मतलब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आँख में आंसू आ जाता है सर। एक मेरी बहन है, देखे ही है, वहाँ उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, महिला कैंडिडेट जो है। आज गवर्नमेंट ने एकेडमिक लगा करके हम लोगों को बाहर किया, फिर 3 नंबर कॉमन अंक दे करके जो लीगल नहीं है फालतू का 3 नंबर दे करके अधिक से अधिक संख्या लगभग 20,000 की संख्या फालतू का लड़के बढ़ गए, जो एकेडमिक की वजह से अंदर हो गए, हम लोग बाहर हैं आज अच्छे नंबर होते हुए भी सुपर टेट में। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हम लोगों की जो लीगल मांग है उनको कंप्लीट करें। नहीं तो अब जो है हौसला अभी हम लोग का टूटा नहीं, ना टूटेगा। और लास्ट में ये कहेंगे कि हम लोग की मांगें पूरा कर दें, हम लोग चले जाएं। नहीं तो हम लोग ये है कि जब तक मतलब जोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। एकदम प्रण कर लिया हम लोग, टंकी पर से उतरेंगे नहीं सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में ये कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो ऐसा उन्होंने क्यों? जी, वो तो लाइव आकर के मीडिया के माध्यम से टीवी पे आए थे कि मतलब हमारे पास ये सीटें तो बहुत है लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आप देख रहे हैं कितने योग्यता, आप किस तरह साबित करें हम लोग योग्यता का। आज हम लोग जितनी क्राइटेरिया मानक रखा था 90-97 का, हम लोग को उससे भी कहीं ज़्यादा 100-110 नंबर लेकर के हम लोग रोड पर हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना। 120 नंबर वाले यहाँ एकेडमिक की वजह से छटे हुए मेरे भाई, और सब कल्याण सिंह के ज़माने के जो हम लोग जानते हैं। पहले आप खुद पहले पता होगा कि मतलब पहले बहुत कम नंबर आता था, 50% या 55% कोई पा करके पास हो जाता था तो घर गाँव में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लेकिन इस समय का देखिए 70-80% फ्री का आ जा रहा है बिना एग्ज़ाम दिए। तो ये गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो हम लोग के सोचने के काबिल ही नहीं, क्योंकि SCRT पे आते हैं, यहाँ से चले जाते हैं छिप करके, और जवाब नेगेटिव आता है तो उनसे उम्मीद करना व्यर्थ है। तो मैं आखिरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रे करूँगा कि हम लोग की जो मांग है पूरा करें प्लीज़। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं बहुत दयनीय स्थिति में हैं। आपको बता दें इतनी ऊंचाई से ये लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने नीचे उतरते हैं। ये लोग पेट भर खाना भी नहीं खाते हैं, जैसा भी कि अभी हमें महिला अभ्यर्थी ने बताया कि इस डर से कि हमें वॉशरूम यूज़ करने नीचे ही उतरना पड़ेगा, इसलिए ये पेट भर खाना भी नहीं खा पाते हैं और टंकी पे रहते हैं कि बार बार हमें नीचे ना उतरना पड़े। और लगभग 38 दिनों से ये लोग अपना प्रोटेस्ट जो है, धरना जो है वो जारी रखे हैं और आज महाआंदोलन का आह्वान है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इनकी मांगे जो हैं वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। और काफ़ी अलग अलग ज़िलों से अभ्यर्थी आए हैं और अब देखने वाली बात होगी इन अभ्यर्थियों का जो रुख है वो किस तरफ जाता है, और हम इसको कवर करेंगे। आप जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, लखनऊ।